ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में नारुतो इबिसु से हार जाता है और इबिसु नारुतो को एब्जॉर्ब करके उसको कुछ बताता है, जिसके बाद नारुतो को इबिसु ट्रेन करने लगता है, लेकिन इबिसु उस फ्रॉग समनिंग मैन से हार जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो इबिसु को 1000 ईयर ऑफ डेत्सुजुत्सु से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इबिसु अभी भी बेहोश होता है। नारुतो इस आदमी से पूछता है कि वो कौन है, तो वो आदमी एकदम फैंसी स्टाइल में जवाब देता है कि मैं हूँ द लेजेंडरी मैन, द टोथ स्पीयर माउंटेन चेज, जिसे लोग नाम से बुलाता है माउंटेन चेज। नारुतो ये सब सुन के उसे थर्की सानिन नाम से बुलाने लगता है और कहता है तुमने मेरे टीचर को बेहोश कर दिया, अब मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा। तो वो आदमी कहता है कि इबिसु ने उसे उसकी रिसर्च में डिस्टर्ब किया है। नारुतो रिसर्च के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि वो एक नोवेल लिखता है जिसका नाम है मेक आउट पैराडाइज। ये बुक देख के नारुतो को याद आता है कि यही किताब काकाशी भी हर वक्त पढ़ता रहता है। तो नारुतो गुस्से से पूछता है क्या ये तुमने लिखा है थर्की सानिन। वो आदमी बहुत खुश होता है कि नारुतो इस बुक के बारे में जानता है, इसका मतलब इसकी बुक बहुत फेमस हो रही है। तो नारुतो उस आदमी पर चिल्लाता है कि थर्की सानिन तुम रिसर्च करने के बहाने लड़कियों की बात में क्यों जाग रहे हो। नारुतो की आवाज सुन के बात नहीं रही लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। वो आदमी नारुतो पर चिल्लाता है और कहता है मैं थर्की नहीं हूँ, बस लड़कियों की बात में जागने से मुझे अपने नोवेल के लिए नए नए आइडियाज आते हैं। नारुतो फिर से कहता है कि अब मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा। तो वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा मतलब पानी में चलने वाली ट्रेनिंग से है। ये सुनकर नारुतो खुश होकर कहता है इसका मतलब थर्की सानिन को ये टेक्निक आती है, तो अब तुम्हें ही मुझे ट्रेन करना होगा। वो आदमी साफ मना कर देता है और कहता है मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानता जिनको बात करने की तमीज नहीं है, और वैसे भी मुझे बच्चे पसंद नहीं। ये सुनकर नारुतो उसको मस्का लगाने के लिए उसकी नोवेल की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि मेरी नोवेल तो 18+ है, तो तुमने उसे कैसे खरीद ली। तो नारुतो कवर करते हुए कहता है कि उसने सबसे सुना है कि वो नोवेल बहुत अच्छी है, जिसमें वो आदमी कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक सानिन हूँ। ये कह के वो आदमी एक पोल पे खड़ा होकर एक टॉर्नेडो बनाता हुआ हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये तक नहीं देखकर नारुतो कहता है भले ये एक नंबर का ठरकी हो लेकिन ये बहुत कूल है। उसके बाद नारुतो थर्की सानिन चिल्लाते हुए उस आदमी को हर जगह ढूंढता है। फिर एक जगह उसे वो मिल जाता है, लेकिन वो एक औरत से थप्पड़ खा रहा होता है क्योंकि उसने उससे बदतमीजी की थी। नारुतो अपने आप से कहता है कि शायद ये कूल नहीं है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। नारुतो फिर से उसे थर्की सानिन बुलाने लगता है और उसे ट्रेन करने के लिए बोलता है, जिसमें वो आदमी नारुतो को उठा के एक मटके में बंद कर देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। के बाद वो आदमी एक जगह पर बैठा होता है और विश करता है कि कहीं से उसे एक जवान लड़की मिल जाए, लेकिन तभी उसकी तरफ कुछ शुरिकन आते हैं और वो डॉज कर लेता है और वो शुरिकन नारुतो ने फेंके होते हैं। नारुतो आके देखता है लेकिन वहाँ उस आदमी की जगह एक डॉल होती है। तो नारुतो कहता है कि इसका मतलब ये ओल्ड मैन को ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डॉल ही वो आदमी था जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया था, और वो कहता है कि उस बच्चे को मेरे तक पहुँचने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो इवेर के पीछे से नारुतो निकल के आता है। तो वो आदमी कहता है कि वो मान गया कि नारुतो थोड़ा बहुत टैलेंटेड है और वो उसे ट्रेनिंग देगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों किसी अलग जगह पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर इबिसु आ जाता है और वो इन दोनों को चुप कर देखकर अपने मन में सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये आदमी वही है। तो इसका मतलब शायद दोस्तों इबिसु को पहले से पता है कि ये आदमी कौन है। और तो फिर से उसको कहता है कि थर्की सानिन तुम्हें मुझे ट्रेनिंग देना होगा और मुझे उससे शूनिन एग्जाम पास करना है और एक दिन होकागे भी बनना है। वो आदमी नारुतो की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो आदमी फिर से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। इसमें नारुतो कहता है अगर ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु करता है और एक न्यूड लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। इबिसु जो चुपके से सब कुछ देख रहा था वो ये देखकर कुएं में गिर जाता है और इधर वो आदमी की भी आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो आदमी नारुतो की इस टेक्निक की तारीफ करता है और ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि नारुतो हमेशा उसके सामने ऐसी ही लड़की बन के रहेगा। ये सुनकर नारुतो वापस अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है और उस आदमी को ठरकी कहता है, जिसमें वो कहता है कि मैं ठरकी नहीं हूँ, जिसमें वो कहता है हाँ तुम ठरकी नहीं एक बहुत बड़े ठरकी हो। सीन भी होता है और वो दोनों एक रिवर के किनारे बैठे होते हैं। आदमी नारुतो से उस टेक्निक को करने के लिए कहता है जो इबिसु से सीख रहा था। नारुतो पानी में चलता है लेकिन आगे 2 कदम चल के डूब जाता है। अब नारुतो अपने कपड़े उतारकर पानी में जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि उसे पहले अपना चक्र बिल्डअप करना चाहिए, जिसमें वो चक्र बिल्डअप करने लगता है और तभी उसके पेट में एक सील उभर आती है, जो देखकर वो आदमी कहता है यही वो सील फॉर्मूला है जो 9 टेल्स को कंट्रोल में लगता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये लीफ विलेज के बारे में काफी कुछ जानता है। इसके बाद वो आदमी आगे मन में कहता है कि सील को ऐसा बनाया गया
है ताकि नाइनटेल का चक्रा लीक होकर नारुतो के चक्रा के साथ मिल जाए, और ये सील फोर्थ होकागे ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। उसके बाद नाइनटेल के सील के चारों तरफ एक और सील उभर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये सील नाइनटेल और नारुतो के चक्र को अनस्टेबल कर रही है, और इसी वजह से नारुतो ठीक से चक्रा बिल्डअप नहीं कर पा रहा। शादी वो आदमी कहता है कि सील काफी रब है, इसका मतलब सील पर ओरोचिमारू ने कुछ छेड़खानी की है। दोस्तों आपको याद तो होगा ही कि चुनिन एग्जाम में फॉरेस्ट ऑफ डेथ ने ओरोचिमारू ने नारुतो के सील के साथ कुछ किया था, तो वो यही था। इसका मतलब ओरोचिमारू चाहता था कि नारुतो अपना चक्रा कंट्रोल ना कर पाए। उसके बाद वो आदमी अपने हाथ के हर एक फिंगर में फ्लेम जैसा चक्रा जलाता है और नारुतो का हाथ ऊपर करके उसके स्टमक पे जोर से मारता है। इससे ओरोचिमारू की सील रिलीज हो जाती है और नारुतो के स्टमक से हट जाती है। नारुतो के पूछने पर वो कहता है कि वो बस नारुतो के प्रेशर पॉइंट्स रिलीज कर रहा था। उसके बाद वो आदमी नारुतो को फिर से पानी में चलने के लिए कहता है। नारुतो पानी में उतरता है और वो पहली बार में ही अच्छे से चल पाता है। फिर वो इस बार पानी में जंप भी कर रहा होता है, पर पानी में नहीं डूबता। वो आदमी नारुतो को खुश देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि टाइम है कि नारुतो को नाइनटेल का चक्रा कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो आदमी नारुतो से कहता है कि वो अब नारुतो को एक किलर टेक्निक सिखाएगा, और ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है। वो आदमी नारुतो से पूछता है, क्या कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे पास दो टाइप के चक्र है? नारुतो काफी सोचने के बाद बोलता है कि उसे एक बार ऐसा लगा था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है और वो चक्र रेड कलर का था, जबकि उसका चक्र नॉर्मली ब्लू कलर का होता है। उसके बाद वो आदमी नारुतो को स्प्रिंग बाथ में ले जाता है, जहाँ वो दोनों हॉट स्प्रिंग का मजा लेते हैं, और वो आदमी नारुतो को कहता है कि अगले दिन वो नारुतो को किलर टेक्निक की ट्रेनिंग देगा। पानी में उस आदमी का फ्रॉग भी होता है, जिसमें वो आदमी कहता है कि अगर वो दोनों जल्दी नहीं निकले तो उस बॉयल फ्रॉग के साथ वो भी बॉयल हो जाएंगे, जिस बात से नारुतो और वो आदमी खूब हंसते हैं और अब दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब रात हो जाती है और नारुतो सोया हुआ होता है और वो आदमी ऊपर किसी छत पे होता है, जहाँ इबिसु आ जाता है और वो बिना हैरान हुए कहता है, इबिसु मुझे माफ करना, तुम्हारा स्टूडेंट छीनने का मेरा कोई प्लान नहीं था। इबिसु कहता है, ये कोई जरूरी बात नहीं है, मैं आपको देख के हैरान हो गया था क्योंकि थर्ड होकागे कब से आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ हैं इस शहर पर। वो आदमी इबिसु से पूछते हैं कि क्या इबिसु ने उसके यहाँ होने की इंटेल थर्ड होकागे को दे दी है। तो इबिसु कहता है कि उसने अभी तक थर्ड होकागे को ये नहीं बताया, और इबिसु उस आदमी से पूछते हैं कि आप ओरोचिमारू के पीछे है ना, जिसमें वो आदमी कहता है, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं बस अपनी नोवेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ रुका हूँ। इबिसु हैरान होकर बोलता है कि आप तो जानते हो ओरोचिमारू कितना खतरनाक है और वो लेजेंडरी सानिन है, यानी 3 लेजेंडरी शिनोबी में से एक। से सिर्फ एक दूसरा सानिन ही रोज करता है, जो कि आप हो मास्टर जिराया। तो दोस्तों इस चीज का असली नाम है मास्टर जिराया, और ये 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है जो लीव विलेज को छोड़कर कहीं चला गया था। इसी वजह से इसे लीव विलेज और नाइनटेल के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। और इसी खतरनाक पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना, ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें जरूर से मिल जाए। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला।